हेलो फ्रेंड्स, रामायण में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो फ्रेंड्स, प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के बाद में लगा हुआ शब्द होता है। तो प्रत्यय क्या होता है फ्रेंड्स? किसी शब्द के बाद में। तो रामायण के लास्ट में कौन सा शब्द ऐड हुआ फ्रेंड्स? आयन। राम प्लस आयन। आयन क्या हो जाएगा? रामायण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कारक संप्रदान में क्या प्रयोग किया जाता है? आप जानते फ्रेंड्स कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिए फ्रेंड्स? के हित, ये भी सही है। के वास्ते, ये भी सही है। और के निमित्त, ये भी सही है। तो तीनों इसमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स। इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है फ्रेंड्स, पपीता और पाव रोटी शब्द हैं। तो पपीता या पाव या रोटी कौन से शब्द है फ्रेंड्स? आपको बताना है। तो पपीता और रोटी जो शब्द है फ्रेंड्स, ये पुर्तगाली शब्द है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट ए। कौन सा शब्द है फ्रेंड्स? पुर्तगाली। आपको और बता दें फ्रेंड्स, याद करने के लिए, जैसे पुर्तगाली का जो पहला लेटर है पा है, और पपीता और पाव में भी पहला लेटर पा है। तो पा फार पाव, पाव, और पा फार पपीता, और पा फार का जाएगा पुर्तगाली। तो इस तरह से यहाँ पे अपने दिमाग में कुछ दिन तक के लिए याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको और पुर्तगाली शब्द को बता दें कि कौन कौन से पुर्तगाली शब्द हैं, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, आपका पहला है कमरा, तंबाकू, अलमारी, गमला, संतरा, गोभी, काजू, काफ़ी और आलपीन। ये सब फ्रेंड्स कौन से शब्द हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। और चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया फ्रेंड्स? हाँ, जी हाँ, अच्छा इत्यादि कैसा विस्मयादि बोधक अव्यय है? तो कैसा अव्यय है फ्रेंड्स? ए जैसे हाँ, जी हाँ, अच्छा, ये सब आप जानते हैं एक्सेप्टेड वर्ड है, जो स्वीकार बोधक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक किस प्रकार के अव्यय हो जाएंगे फ्रेंड्स? स्वीकार बोधक अव्यय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या फ्रेंड्स? उससे लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो फ्रेंड्स, वाच्य आपके 3 ही होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और ये जो शब्द लिखा हुआ फ्रेंड्स, इसमें कौन सा वाच्य है? तो आपको एक ट्रिक बता देते फ्रेंड्स, जिसमें भी नकारात्मक शब्द आ जाए, निगेटिव वर्ड, वो हमेशा हमेशा तो नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश केस में भाववाची होता है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भाववाच्य है। कभी भी अगर निगेटिव आए तो आप उसको भाववाच्य कर दीजिए, 99% तो सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा, वाक्य में भविष्य काल है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना किसमें कौन सा काल है। तो मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा, ये फ्रेंड्स आपको देखते प्रतीत हो रहा है कि ये सामान्य भविष्य का ये प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, सामान्य भविष्य काल का ये वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा पर्यायवाची जोड़ा गलत है? तो फ्रेंड्स, आम, रसाल दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है। सर्प, ब्याल, ये भी सही है। रक्त और लोहित, ये भी सही है। और डी एल आपका फ्रेंड्स मुर्गा और काक। फ्रेंड्स, काक मीन्स होता मुर्गा, काक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं है, इसलिए इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन डी। और आपको फ्रेंड्स बता दें, आम का पर्यायवाची क्या क्या होता है? आम को अमृत फल भी कहते हैं और अति सौरभ भी कहते हैं आम का। और सर्प का जो होता है, सर्प, सर्प को भुजंग कहते हैं, उरग कहते हैं और अहि कहते हैं। उरग, भुजंग और
अहि, ये किसके पर्यायवाची है? सर्प के। रक्त का क्या क्या होता है फ्रेंड्स? रक्त का आप जानते हो खून होता है, लहू होता है और शोणित होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? शोणित। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है फ्रेंड्स 8, 9, 10। एक गद्यांश आपका है जिसको पढ़कर आपको आंसर देना है। तो फ्रेंड्स गद्यांश आप सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर आप सबको स्वयं देना है। तो आप सब इसको करने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा गद्यांश है। तो हम इसका आंसर बता देते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 8 है, यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य। तो मनुष्य क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन डी, मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। फ्रेंड्स एक गद्यांश आप जरूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग गद्यांश है, बहुत रुचि आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसी गद्यांश का ही पार्ट है, नवीन साहित्य का प्रमुख विषय है। तो फ्रेंड्स गद्यांश को जो आप पढ़ेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन बी, मजदूरों के जीवन में बिखरा आनंद नवीन साहित्य का प्रमुख विषय होगा। ओके फ्रेंड्स, और गद्यांश का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मजदूर बेजुबान रहकर भी कविता कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, औजारों से निकलने वाले संगीत के माध्यम से। तो आपका गद्यांश फ्रेंड्स खत्म हुआ। तो गद्यांश में केवल 3 ही आपके क्वेश्चन का आंसर देने थे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? शिक्षक श्यामपट्ट पर क्या खींचकर पाठ को रोचक बनाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो शिक्षक होते हैं चित्र के माध्यम से और रेखा चित्र के माध्यम से और मानचित्र के माध्यम से, मीन्स तीनों के माध्यम से फ्रेंड्स एक शिक्षक पाठ को रोचक बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, तीनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है फ्रेंड्स? 12, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं का होना आवश्यक नहीं है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए फ्रेंड्स आपको बता दें निरंतरता बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। सही तकनीकी का उपयोग ये भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। सॉरी, इसमें ए और बी दोनों सही है। इसका आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मीन्स ए और बी दोनों तो सही है लेकिन सही कौन सा नहीं? ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13, गोदान उपन्यास किस रचनाकार द्वारा रचित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो गोदान उपन्यास है ये मुंशी प्रेमचंद जी का ये उपन्यास है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। मुंशी प्रेमचंद जी की और रचनाएं अगर हम बात करें तो गोदान तो है ही, गोदान हो गया, गबन हो गया, सेवा सदन, कर्म भूमि और निर्मला हो गया। ये सब भी इनके प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद पहला आपका ऑप्शन दिया फ्रेंड्स प्रसाद। प्रसाद मीन्स जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन सी रचनाएं फ्रेंड्स एक बार याद कर लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, अजात शत्रु और लहर, चित्राधार। ये सब रचनाएं किसके फ्रेंड्स? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और ऑप्शन बी में दिया निराला। निराला मीन्स फ्रेंड्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी जो फेमस रचनाएं हैं जूही की कली, ये पहली रचना थी इनकी, और परिमल। इनकी 2 रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जूही की कली और परिमल। और इनकी एक रचना है फ्रेंड्स राम की शक्ति पूजा, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
राम की शक्ति पूजा, ये भी निराला जी की रचना है। और सही ऑप्शन पे दिए फ्रेंड्स पंत जी। तो पंत जी का मतलब है सुमित्रा नंदन पंत। तो इनकी जो रचनाएं फ्रेंड्स गुंजन, चिदम्बरा, लोकायतन, सत्यकाम, कला और बूढ़ा, चाँद, स्वर्णधूलि और युगांत, ये जो फेमस रचनाएं फ्रेंड्स सुमित्रा नंदन पंत जी के हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको याद हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फल फूल में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि फल फूल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में फ्रेंड्स हमेशा इस चिन्ह के द्वारा दो शब्दों के बीच में ये चिन्ह लगा हुआ होता है, तो इसके माध्यम से आप ज़्यादातर पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रयाग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है। तो प्रयाग में कौन सा उपसर्ग होगा फ्रेंड्स? प्रा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि कुख्यात शब्द का विलोम होगा। तो कुख्यात का जो विलोम शब्द होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी विख्यात होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है उसे क्या कहेंगे? कंठे कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स आप सब वीडियो को लाइक शेयर और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे नए नए वीडियो आप सब तक आसानी से पहुंचते रहें। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से अस्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो अस्पर्श व्यंजन कौन से फ्रेंड्स आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो जो ऑप्शन आपको डी दिख रहा है पा फा बा, इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अस्पर्श व्यंजन। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो फ्रेंड्स आपको युग्म गलत को पहचानना है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया उपचय और अपचय, ये तो सही है, एक दूसरे के विलोम हैं शब्द। काला गोरा ये भी सही है। और बर्बर और सभ्य मीन्स जो ए बी डी एक दूसरे के विलोम शब्द दिए हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी है एक दूसरे का विलोम नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी गलत है युग्म। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इनमें से कौन पंचम अक्षर नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको बताना कि कौन सा पंचम अक्षर नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो ऑप्शन डी दिख रहा है बा पंचम अक्षर के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो फ्रेंड्स महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाप्लस उत्सव। और आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बता दें थोड़ा कि जो महोत्सव है इसमें गुण संधि है, गुण स्वर संधि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो तद्भव और तत्सम, तो फ्रेंड्स पहला आपका तद्भव होना चाहिए और दूसरा आपका क्या होना चाहिए? तत्सम होना चाहिए। तो वत्स तत्सम है और बछड़ा तद्भव, बिल्कुल सही है। और पक्का और पक ये भी सही है, पक्व का जो होता है पक्का होता है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? सच और सत्य, तो इसमें ये भी सही है। सत्य को हम तद्भव क्या कहेंगे? सच कहेंगे। लेकिन जो ऑप्शन डी दिया है फ्रेंड्स लाज और शर्म,
ए आपका तत्सम तद्भव नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मनु मानो मनहु जनहु जानो और ज्यों का प्रयोग किस अलंकार में होता है। फ्रेंड्स ये सब आप सब हाई स्कूल में इंटर में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि मनु मानो जनु जानो ये सब किसके अलंकार में प्रयोग होता है फ्रेंड्स, उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रमेश दिल्ली जाएगा कैसा वाक्य है। तो फ्रेंड्स रमेश दिल्ली जाएगा ये बहुत सिंपल तरीके से कहा गया है, इसीलिए कौन सा वाक्य होगा फ्रेंड्स, सरल वाक्य। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, जहाँ किसी व्यक्ति की उपाधियों का विवरण देना हो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। जब फ्रेंड्स हम किसी व्यक्ति की उपाधियों का विवरण देते हैं तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह यूज होता है फ्रेंड्स, अर्ध विराम होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख रहा रचयिता, रचयिता लिखा, जबकि इसका क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स रचयिता होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रचयिता होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, झुंड में कौन सी संज्ञा है। तो फ्रेंड्स झुंड आप जानते हैं जानवरों का झुंड होता है, तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, संज्ञा के दृष्टि से समूहवाचक संज्ञा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सा युग्म गलत है। तो फ्रेंड्स आपको गलत युग्म को पहचानना है। तो अरण्य रोदन करना, मुहावरा दिया है, तो अरण्य रोदन करने का जो अर्थ होगा फ्रेंड्स, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे। बिल्कुल सही है, मीन्स ये गलत नहीं है तो सही है। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, ये भी सही दिया है। कलम तोड़ना और मारपीट करना, ये फ्रेंड्स एकदम गलत है, इसका अर्थ है गलत है। छाती पर मूंग दलना बहुत कष्ट दे, ये भी सही है। तो इसमें जो गलत युग्म दिया था फ्रेंड्स कौन सा है, ऑप्शन सी, सी इज द रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो फ्रेंड्स आपको पुल्लिंग शब्द बताना है कि कौन सा पुल्लिंग है। जैसे समाज, मंडल, वन, ये जो तीनों दिया फ्रेंड्स, तीनों क्या है, पुल्लिंग है। तो फ्रेंड्स आपको पुल्लिंग के बारे में थोड़ा और बता दें कि पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग में फ्रेंड्स पर्वतों के नाम आते हैं। किसके नाम फ्रेंड्स, पर्वतों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे एवरेस्ट हो गया, विंध्याचल, हिमालय, आल्प्स, ये सब जो पर्वतों के नाम हैं ये पुल्लिंग होते हैं। दूसरी बात आपको बता दें फ्रेंड्स, देशों के नाम अक्सर क्या होते हैं फ्रेंड्स, पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका, अमेरिका, भूटान, ये सब क्या होंगे फ्रेंड्स, पुल्लिंग, क्योंकि ये देशों के नाम है। दूसरा आपका टॉपिक आता है फ्रेंड्स नक्षत्रों के नाम। तो नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य हो गया, चाँद, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स महासागर, जो महासागर होते हैं वो भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, ये सब क्या होंगे फ्रेंड्स, पुल्लिंग हो गए। और अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूँ, चना, बाजरा, जौ, ये सब क्या होंगे फ्रेंड्स, पुल्लिंग। और लास्ट टॉपिक आपको बता दें फ्रेंड्स, दिनों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सब भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, पुल्लिंग ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या फ्रेंड्स, कामायनी किसकी रचना है। अभी फ्रेंड्स आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर
आगे जो दिया था कि कामायनी किसकी रचना है, जैसे उसमें बताए थे कि ध्रुव स्वामिनी, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, अजातशत्रु, लहर, चित्रधर, तो ये सब किसकी रचना है फ्रेंड्स? प्रसाद जी की। प्रसाद जी का मतलब जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। और आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए जय हिंद।